चांदी की प्रतिध्वनि, एक काली परछाई। पुराना घर खामोश खड़ा था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। एलारा, एक युवा कलाकार, उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस करती थी, भूली हुई कहानियों की एक फुसफुसाहट। वो प्रेरणा और एकांत की तलाश में अभी अभी वहां रहने आई थी। अंदर धूल के कण छितरी हुई रोशनी में नाच रहे थे। लिविंग रूम में एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ एक अलंकृत पुराना दर्पण खड़ा था। उसकी चांदी की सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, केवल धुंधली परछाइयां दिखा रही थी। एलारा ने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन धब्बे चिपके हुए लग रहे थे, गायब होने से इनकार कर रहे थे। जैसे ही उसने पूछा, सतह पर एक हल्की लहर उठी, जैसे पत्थर से पानी में हलचल हुई हो। उसने पलक झपकाई और वो चली गई। दिन रातों में बदल गए। एलारा खुद को दर्पण की ओर खींची हुई पाती थी, कभी कभी उसकी गहराई में हलचल की झलक देखती थी, एक क्षण भंगुर परछाई, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से वहां नहीं था। हालांकि उसकी कला फल फूल रही थी, एक नई भयानक गुणवत्ता से सराबोर थी। एक शाम कमरे में एक ठंडक फैल गई। दर्पण की सतह चमकी और एक हल्की, लगभग अगोचर छवि बनने लगी। ये एक चेहरा था, पीला और दुबला, जिसकी आंखों में एक प्राचीन दुख था। एलारा हाँफ उठी, पीछे हट गई। चेहरा ठोस हो गया, फटे पुराने कपड़े पहने एक प्रेतवाधित महिला। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, केवल एक मूक याचना जो एलारा के दिमाग में गूंज उठी। अगली कुछ रातों में प्रेतवाधित महिला अधिक बार दिखाई देने लगी, उसकी मूक याचनाएं अधिक जोरदार होती गईं। एलारा ने घर के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। दशकों पहले एक दुखद गुमशुदगी के बारे में पुराने अखबारों की कतरनें मिली। कतरनों में एक युवा महिला के बारे में लिखा था, जो बिना किसी निशान के खो गई थी। उसका नाम लारा था। जैसे ही एलारा ने पढ़ा, दर्पण में प्रेतवाधित महिला ने एक पारदर्शी उंगली चिमनी के पास एक ढीले फर्श के बोर्ड की ओर इशारा किया। कांपते हाथों से एलारा ने फर्श के बोर्ड को खोला। नीचे धूल में लिपटा हुआ एक छोटा पुराना लॉकेट था। जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे में एक हल्की आह भर गई और दर्पण में प्रेतवाधित महिला का चेहरा नरम पड़ गया। उसके दुख की जगह शांति आ गई। दर्पण की सतह साफ हो गई, केवल एलारा का अपना राहत भरा चेहरा दिख रहा था। घर अब लारा से प्रेतवाधित नहीं लग रहा था, लेकिन एक लिंगरिंग ठंडक बनी हुई थी, अभी भी अनकही अन्य कहानियों की एक फुसफुसाहट। रातें फिर से खामोश हो गईं, पर इस बार अलग तरह की खामोशी थी। एलारा को लगा जैसे घर की दीवारें उसे देख रही हैं और दर्पण की चमक में कुछ और भी छिपा है। एक रात जब वो अपनी कला पर काम कर रही थी, तो उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ दर्पण से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अब दर्पण में सिर्फ धुंधली परछाइयां नहीं थीं। कभी कभी एलारा को उसमें एक काली पतली आकृति दिखाई देती, जो तेजी से गायब हो जाती। ये लारा नहीं थी। घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, फर्श पर कदमों की आवाज, दरवाजों का चरमराना और कभी कभी एक धीमी फुसफुसाहट जो किसी भाषा में नहीं थी। एलारा ने फिर से पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें घर के एक और पूर्व निवासी ने दर्पण के बारे में लिखा था। वो सिर्फ आत्माओं को नहीं दिखाता, वो उन्हें आकर्षित करता है। डायरी में एक रहस्यमयी छाया का जिक्र था, जो दर्पण के जरिए इस दुनिया में आती थी। ये एक प्राचीन बुराई थी, जो दर्पण की शक्ति से पोषित होती थी। एलारा को समझ आया कि लारा को मुक्त करके उसने अनजाने में एक पुरानी, ज्यादा खतरनाक चीज के लिए रास्ता खोल दिया था। दर्पण अब सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि एक दरवाजा था। छाया अब ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। वो एक लंबी पतली आकृति थी, जिसके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। एलारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। वो फंस गई थी। छाया उसके पीछे थी, हर कोने में, हर परछाई में। उसकी फुसफुसाहट अब एलारा के दिमाग में गूंज रही थी, उसे कमजोर कर रही थी। एलारा को याद आया, डायरी में एक और बात लिखी थी, केवल शुद्ध प्रकाश ही छाया को पीछे धकेल सकता है। पर इस अंधेरे घर में शुद्ध प्रकाश कहाँ था? उसने अपनी कला की सामग्री देखी, रंग, ब्रश और एक खाली कैनवस। कला हमेशा उसके लिए प्रकाश का स्रोत रही थी।
उसने कैनवस उठाया और अपनी पूरी शक्ति से उस पर रंग बिखेरना शुरू किया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये उसकी आत्मा का प्रकाश था। जैसे ही उसने आखिरी ब्रश स्ट्रोक लगाया, कैनवस से एक चमकदार रोशनी निकली जिसने छाया को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। छाया चीख उठी, उसकी आकृति सिकुड़ने लगी।